अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नारान। प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नारान ओपन हुआ है। आप लोग ये सोचते हैं कि जनाब नारान ओपन हुआ है और गाड़ियां लेके गर्मी से जले हुए लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम चले जाते हैं नारान। तो आप लोगों के लिए ये छोटा सा व्लॉग है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये है, रात को मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, कोई होटल यहाँ पे ओपन नहीं, मासवाई डिमांची होटल के मैंने यहाँ पे देखा है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, हाफिज़ रेस्टोरेंट, मज़दूर लोगों के लिए, वो ओपन है, और बूंद रेस्टोरेंट ओपन है। ठीक है जनाब, बाकी सारा बाज़ार बंद है, सारे होटल्स वगैरह बंद हैं। तो मेरी ये दो चार बातें आप लोग अपनी ज़हन नशीन करें। नारान ओपन हुआ है, हमारे लिए ओपन हुआ है, टूरिस्ट हज़रात के लिए ओपन नहीं हुआ। क्यों? आप ये बात नोट करें। आप लोगों ने अगर नारान टच एंड बैक, नारान आकर आप लोग अगर वापस चले जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के लिए भी ओपन है। अगर आप लोग आते हैं नारान आकर नाइट रुकना चाहें तो सिर्फ एक होटल ओपन है जनाब, डिमांची होटल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सारे होटल्स बंद हैं। अभी ओपनिंग वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ साथ में वो अपने सफाइयाँ, पानी लगाने का काम और इस तरह की बेडिंग वगैरह सारा सिस्टम वो ओके करके उसके बाद आप लोगों के लिए कम से कम 10-15 दिनों के बाद ये रेडी होंगे। तो जो लोग नारान आकर वापस नाइट कहाँ रुकना चाहें उनके लिए भी ठीक है, वो लोग भी आएँ। ठंड की मैं बात करूं तो अल्लाह गवाह है, अभी इतनी ज़बरदस्त धूप है, बंदा कह रहा है कि यहाँ पे लेट जाऊं धूप पे, तो रात को काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे। ठीक जनाब, प्यारे व्यूअर्स, नारान में किसी सिम का नेटवर्क नहीं चलते यहाँ पे, ना ही नेट चलते बीटीएसएल वालों का। अच्छा, फाइबर वालों का नेट चलता है। ये लोग भी मैंने आके यहाँ पे आके उनसे फाइबर वालों का नेट मांग के मैंने कहा कि भाई जनाब घर में बात करनी है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है टूरिस्ट हज़रात के लिए, वो मैं दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे पासवर्ड दिया। ठीक है, जोम की सिम यहाँ पे नहीं चलती, जैज़, यूफोन, टेलीनार, कोई नेटवर्क यहाँ पे नहीं चलता, ना ही यहाँ पे लाइट की सहूलत मौजूद है, कोई नहीं है। सिर्फ एक होटल जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डिमांची होटल है। 8 से 10 गाड़ियाँ टोटल आई हुई हैं, लोग आते हैं दिन को वापस नाइट के लिए करान चले जाते हैं। अगर आप लोगों ने नारान आना है तो आप लोगों के लिए मैं ये पैगाम देता हूँ कि जनाब 5 से 10 दिन आप लोग सब्र करें। रोज़ डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे व्लॉग अपलोड करूँगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बताऊँगा कितने होटल ओपन है, खाने पीने की कहाँ पे आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। रात को बंदे को यहाँ पे डर लगता है जनाब, पूरा नारान का बाज़ार सुनसान, अंधेरा, गुप्त अंधेरा जिसे कहते हैं वो होता है। दूसरी बात आप लोगों को मैं ये बताऊँ, नारान आकर आप लोग ना तो झील सैफर मलूक जाते हैं, ना बाबूसर टॉप वाली साइड में जा सकते हैं। आप लोगों के जहन में ये कि बानी भाई हम नारान आते हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोग सिर्फ नारान बाज़ार देख सकते हैं। ये जो नज़ारे आप लोगों को वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, ये नज़ारे देख सकते हैं, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे कोई नहीं देख सकते हैं। हाँ जी जनाब, आप लोग कहते हैं कि बानी खान हम यहाँ पे आ जाएं तो स्नो हमें मिलेगी। स्नो मिलेगी आपको बाज़ार के किसी कॉर्नर पे, छोटे छोटे जो होटल की चादरों पे जो स्नो सर्दियों में पड़ी थी वो नीचे गिरती है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ग्लेशियर आपको मिलेंगे, आगे जाएंगे तो ग्लेशियर आपको मिलेंगे। इसके अलावा नारान में कोई नहीं है, और वो सामने ऊंचे पहाड़ों के ऊपर आप लोगों को देखने को स्नो मिलेगी। और नारान के वेदर की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त वेदर, इस तरह लगता है कि 107 दिनों के बाद मैंने यहाँ पे नारान देखा, और माशाल्लाह से इस तरह लगता है किसी ने अभी वॉश करके एक चीज़ है वो क्लीन करके वॉश करके छोड़ी हो। इस तरह का साफ़ सुथरा नारान, न किसी जगह पे पेम्पर नज़र आते हैं, न किसी जगह पे कुछ रैपर नज़र आते हैं, कुछ प्लास्टिक के शापर, कुछ भी नहीं यहाँ पे नज़र आते हैं। तो ये आबादी भी, खूबसूरती भी इंसानों के साथ है और गंदगी भी इंसानों के साथ है। तो इस मरतबा जो मेरी बहनें और भाई यहाँ पे नारान आने के लिए रेडी हैं, तो उनसे एक दरख्वास्त है, जिस तरह के आज आपको नारान नज़र आ रहा है, ये मैं एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ हूँ। नारान बाज़ार तो नीचे, ठीक है, बाज़ार की सूरत हाल भी आप लोग देखें, बिल्कुल सुनसान है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाज़ार। ठीक है, झील सैफर मलूक वाले यहाँ पे जो छोटा सा दरिया आता है, निकल के कठा हम इसे बोलते हैं, उस जगह पे मैं मौजूद हूँ। बिल्कुल साफ़ है, कहने का मकसद ये। तो आप लोग भी आएँ तो सफाई सुथराई का ख़ास आप लोग ख्याल रखें जी। रूम्स, रेंट, खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें बाद में तय होंगी। ठीक है, जैसे जैसे होटल्स वगैरह ओपन होंगे तो वो महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, तो अपने जो एक्सपेंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कि जनाब वो स्टार्टिंग 2500 से ले रहे हैं, 2000 से ले रहे हैं, 1500 से ले रहे हैं,
4,000 से ले रहे हैं या 5,000 या 10,000 से, तो वो हर होटल वाले का अपना अपना सिस्टम है कि 24 घंटे गर्म पानी देते हैं, 10 घंटे देते हैं, 12 घंटे देते हैं। जितनी ज़्यादा आप लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, इस तरह की कीमतें भी ज़्यादा होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोग सस्ता रूम लेना चाहें तो वहाँ पे सहूलतें कम होंगी। अगर आप लोग महंगा रूम लेना चाहते हैं, वहाँ पे 24 घंटे लाइट, वाईफाई, जिस तरह हमारा फैज़ भाई का होटल है जनाब, क्या कहते हैं, न्यू पार्क होटल हो गया, डिमांची होटल हो गया, इस तरह के बड़े होटल, जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है हम लोग भी 24 घंटे लाइट, वाईफाई, ये सारी चीज़ें देते हैं। हमारे पास PDSL वालों का वाईफाई है, उसका कोई भरोसा नहीं, किसी टाइम पे चलता है, किसी टाइम पे नहीं। तो इस मरतबा भट्ट साहब से बात भी हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है हम लोग भी फाइबर का वो लगा दें जनाब, वाईफाई लगा दें। आप लोगों को मैं आखिर में ये बताऊं, गिलगित और चित्राल के पहाड़ों की खालिस आफ्ताबी सलाजीत बानी खान के पास मौजूद है। ठीक है जनाब, जो भी मेरे दोस्त हैं लेना चाहें वो रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी आके ले सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप लोग सिर्फ एक कॉल करें, आपको आपका पार्सल वहाँ पे पहुँच जाएगा। और अगर के फ़ायदा ना हो तो आप लोगों ने खुला हुआ पैकेट डब्बी है वो वापस भेज के कमेंट्स में लिखना है कि बानी खान आप गलत चीज़ दे रहे हैं, और कमेंट्स में ऑन रिकॉर्ड ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है जनाब, अगर फ़ायदा आप लोगों को दे तो आप लोगों ने दाद देनी है अपने बानी भाई को कि मैं ख़ुद चलास का हूँ। आपको मैंने पहले हर व्लॉग में बताया, ख़ुद मैं चलास का हूँ और गिलगित बल्तिस्तान के साथ टच होता है। हमारा ज़िला द्यामर 10 ज़िले हैं गिलगित के, तो एक ज़िला हमारा भी है, ज़िला द्यामर। ठीक है जनाब, तो पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप लोग कॉल करेंगे, आप लोगों को आपकी चीज़, आपका पार्सल वहाँ पे मिलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। फ़ायदा हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो खुला हुआ पैकेट डब्बी आप लोगों ने वापस देनी है इंशाल्लाह अज़ीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपने बानी खान को इजाज़त दें। पानी लगाना है, होटलों का और काम भी करना है नीचे जाके, तो हम लोग चलते हैं जी, साथ वाले आवाज़ दे रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।